साली। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। जनता दर्शन में अफसरों से बोले सीएम योगी, जमीन पर कब्जा करने वालों को जेल में डालें। अखिलेश यादव ने भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप। भाजपा ने 1 करोड़ वोट बढ़वाए, नकली वोट बनाने वालों पर एफआईआर। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बोले एसआईआर पर भ्रम फैला रही सपा, अखिलेश यादव का सपना नहीं होगा पूरा। सभासद से मारपीट मामले में भाजपा के नगर पंचायत अध्यक्ष दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा। जामा मस्जिद हरिहर मंदिर केस की अब 24 फरवरी को सुनवाई। सर्वे के दौरान हिंसा में हुई थी 5 की मौत। और यूपी में प्रचंड सर्दी, गलन और ठिठुरन से लोग बेहाल, कई जिलों के लिए बर्फीली चेतावनी जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबर विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बरेली से हम खबर। 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। अखिलेश के पीडीए के बयान पर ब्रजेश पाठक ने पलटवार किया। समाजवादी पार्टी को बताया एक ही परिवार की पार्टी। समाजवादी पार्टी का पीडीए से कोई लेना देना नहीं है। सपा लूट खसोट करने के लिए पहचानी जाती है और लूट खसोट के लिए सत्ता पाना चाहती है। प्रदेश में चिकित्सकों की कोई कमी नहीं है, ब्रजेश पाठक ने बात कही। सीएचसी, पीएचसी व जिला अस्पतालों में पर्याप्त डॉक्टर, सभी अस्पतालों में पर्याप्त दवाओं की उपलब्धता, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की 5 लाख रुपए प्रति माह पर भर्ती। एसआईआर में वोटर लिस्ट में नाम बनाए रखने को पूरा वक्त मिला। लोगों को वोटर बनने के लिए निर्धारित फॉर्म भरना चाहिए। सभी पात्र मतदाताओं को प्राप्त होगा मताधिकार। वोट कटने के आरोप को डिप्टी सीएम ने निराधार बताया। फिजिकल निरीक्षण किया है, साफ सफाई बेहतर हमें मिली है। मरीजों के साथ यहाँ का चिकित्सकों का, स्टाफ का व्यवहार बहुत अच्छा है और दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। हमारी प्राथमिकता प्रदेश के सभी रोगियों को अच्छी से अच्छी चिकित्सा व्यवस्था मिले, इसे सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ये अर्बन पीएचसी के जो चिकित्सक हैं यहाँ जो उपलब्ध हैं, उन लोगों ने बेहतर काम किया है। मैं प्रदेश के सभी अपने अधीक्षकों से कहता हूँ कि सभी अस्पतालों को इसी प्रकार से रखरखाव रखें, मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार करें। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर से हम खबर है। दबंगों में पुलिस का भय खत्म होता नजर आ रहा है। खून से लथपथ मिला युवक का शव, घर से 200 मीटर दूर मिला शव। हमलावरों ने ईंट से सिर कुचलकर हत्या की है। कल्याणपुर के नानकारी का रहने वाला है मृतक। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे परिजन, पुलिस को सूचना दी गई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया। घटनास्थल पर पहुंचे हैं एसीपी कल्याणपुर। पुलिस जांच में जुटी हुई है। एसपी कार्यालय में मृतक सोनू सफाई का करता था काम। मामला कल्याणपुर थाना क्षेत्र के नानकारी का है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर देहात से अहम खबर है, जहां आवारा पशु को बचाने के प्रयास में टला बड़ा हादसा। कानपुर से औरैया की ओर जा रही कार और ट्रक आपस में भिड़े। हादसे में कार सवार और ट्रक चालक दोनों घायल हुए हैं। आवारा पशु को बचाने में अनियंत्रित वाहन टकराए। कानपुर देहात में आवारा पशुओं का कहर लगातार जारी है। आए दिन सड़क हादसों का कारण बन रहे हैं ये आवारा पशु। सूचना मिलते ही कस्बा रजधान चौकी पुलिस मौके पर पहुंची है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। सिकंदरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कस्बा रजधान स्थित बुदौली मोड़ के पास का ये मामला है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है। खराब मौसम से कई विमान डायवर्जन किए गए हैं। आपको बता दें, कई विमानों का डायवर्जन किया गया है। दोपहर 12:30 बजे पहुंची एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट। बेंगलुरु से वाराणसी जाने वाला विमान लखनऊ पहुंचा है।
वाराणसी में मौसम खराब होने की वजह से नहीं उतर सका विमान। वाराणसी में एटीसी ने नहीं दी विमान उतरने की अनुमति। खराब मौसम की वजह से छाया रहा घना कोहरा। कोहरा छाया रहने से कई विमान विलंबित हुए हैं। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट का पूरा मामला है। अगली खबर सीतापुर से, जहां अनियंत्रित होकर पलटा है दूध से भरा टैंकर। सड़क किनारे गड्ढों में भरा दूध, गड्ढों से डिब्बों में दूध भरते दिखे ग्रामीण। टैंकर गिरने से 2 कार भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। बिहार से मुरादाबाद दूध लेकर जा रहा था टैंकर। टैंकर में भरा था करीब 30,000 लीटर दूध। खैराबाद थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 30 पर जमैयतपुर में यह हादसा हुआ। तो बिहार से मुरादाबाद जा रहा था ये दूध से भरा टैंकर। करीब 30,000 लीटर दूध इस टैंकर में भरा हुआ था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मिर्जापुर से खबर है, जहां करहिया जंगल में युवती का मिला शव। युवती की चाकू से गला रेत कर हुई हत्या। लगभग 22 वर्षीय युवती की दर्दनाक मौत हुई है। मौके पर पहुंचे पुलिस विभाग के आला अधिकारी। पुलिस पहचान और हथियारों की तलाश में जुटी है। और अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर एटा से, जहां सड़क हादसे में पिता की मौत हुई है। बेटी गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार पिता पुत्री को मारी टक्कर। तो बाइक सवार पिता पुत्री को टक्कर मारी। 35 वर्षीय सत्येंद्र बेटी के साथ जा रहा था अंबारी गांव। पुलिस ने घायलों को कराया मेडिकल कॉलेज में भर्ती। निगो हसनपुर, आपको बता दें, निगो हसनपुर निवासी बाइक सवार को मृत घोषित किया गया है। 8 वर्षीय घायल मानसी को हायर सेंटर रेफर किया गया है। देहात कोतवाली क्षेत्र में यह सड़क हादसा सामने आया है। एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ से लड़की का वो आधार कार्ड करेक्शन करने के लिए आए थे जी। वो जिसमें जा रहे थे, उनका भाई आया था छुट्टी, तो उन्होंने सूटकेस बोल दिया कि दे आना वहाँ पे जिसमें के लिए जी। वो देने के लिए जा रहे थे। रास्ते में ये घटना हुई, ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हुआ। कितने लोग थे ये? 2 लोग थे। कौन कौन लोग थे आपस में? ये बच्चा और पिताजी थे। पिताजी और बेटी थी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर संभल से है, जहां दौरे पर पहुंचे हैं जिले के प्रभारी मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने प्रेस वार्ता कर विकसित भारत जी योजना को ग्रामीण आबादी बहुलता वाले भारत को विकसित बनाने के लिए उठाया गया ऐतिहासिक कदम बताया। योजना के तहत प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को 125 दिन का सुनिश्चित रोजगार मिलने के साथ ही मजदूरी का भुगतान भी समय पर किया जाएगा। आधार लिंकिंग, डिजिटल निगरानी, AI आधारित सिस्टम और सोशल ऑडिट योजना को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएगी। इससे ग्रामीण आर्थिक ढांचे को मजबूती मिलेगी और कृषि व जल संरक्षण को मजबूत आधार प्राप्त होगा। इसलिए यह योजना वर्ष 2047 तक विकसित भारत लक्ष्य को पूरा कराते हुए देश को आर्थिक मजबूती प्रदान करेगी। बारे में पूरी विस्तार से जानकारी दे दूं। बीबी जी राम जी का फुल फॉर्म क्या है? वी से विकसित, बी से भारत, जी से गारंटी, आर से रोजगार, ए से आजीविका, एम से मिशन, जी से ग्रामीण। ग्रामीण क्षेत्र को इस अधिनियम के माध्यम से हर गांव को विकास की मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए। पहले मनरेगा में सीमित कार्य होते थे,
लेकिन अब अधिकार दिया जाएगा ग्राम पंचायत को कि गांव के पंचायत के लोग ही गांव में विकास की क्या आवश्यकता है, क्या गांव के विकास में कार्य हो सकते हैं, ग्राम पंचायत फैसला करेगी। और सरकार, केंद्र की सरकार 60%, उत्तर प्रदेश की सरकार 40% पैसा देंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ताजनगरी आगरा में जनता की समस्याओं को लेकर आज कांग्रेस ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महानगर अध्यक्ष अमित सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेता नगर निगम मुख्यालय पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं ने शहर की चरमराई व्यवस्थाओं को लेकर भारी नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शन के दौरान नगर आयुक्त की अनुपस्थिति पर कांग्रेस शहर अध्यक्ष अमित सिंह ने तीखा तंज कसा। उन्होंने आरोप लगाया कि दोपहर 1 बजे तक नगर आयुक्त कार्यालय नहीं पहुंचे हैं। शहर अध्यक्ष ने कहा कि जनता समस्याओं से त्रस्त है और अधिकारी अपने घर पर ही हीटर का आनंद ले रहे हैं। कलेक्ट्रेट के पास धाकरण चौराया है, जिसे वर्षों से धाकरण चौराहे के नाम से जानते हैं। वो धाकड़ समाज की आस्था से जुड़ा हुआ है, उनके पूर्वजों के जुड़ा हुआ है। आज प्रशासन द्वारा उस पर शब्दों का फेरबदल करते हुए ढाकरण कर दिया गया है, जिससे धाकरण समाज में भारी आक्रोश है। इसको लेकर हम चाहते हैं तत्काल उसका नाम चेंज किया जाए, जो पहले था वही रखा जाए। दूसरा है कि आगरा में गंदे पानी, सीवर का पानी आ रहा है। 70% जनता सीवर का पानी पी रही है। अगली खबर बाराबंकी से है, जहां जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश राही ने जीराम जी योजना को लेकर प्रेस वार्ता करते हुए योजना से जरूरतमंद ग्रामीणों को प्राप्त होने वाले फायदे गिनाए हैं। दावा किया कि विपक्ष मनरेगा योजना बंद करने की अफवाह फैला रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने योजना समाप्त न करके जरूरी लाभकारी प्रावधान शामिल किए हैं। प्रभारी मंत्री ने दावा किया कि जीराम जी योजना पहले से अधिक दिनों का रोजगार मुहैया कराएगी। साथ ही काम यानी रोजगार न उपलब्ध करा पाने की स्थिति में चयनित पात्र मजदूरों को भत्ता दिया जाएगा। योजना के नाम से महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने के सवाल पर मंत्री ने जवाब दिया कि महात्मा गांधी के हृदय में राम थे, इसलिए किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और एक अपने उत्तर प्रदेश में हुआ था लगभग 10,000 करोड़ का। और नाम, अगर नाम की खाली नाम बदलने से यार आपत्ति अगर कोई है तो नहीं होनी चाहिए। नाम अगर गांधी जी का नाम इसमें नहीं है तो गांधी जी जिनको बहुत प्यार करते, जिनका हमेशा उनकी आस्था उनमें थी, राम, और अंतिम समय में उन्होंने राम ही बोला था, तो अगर राम उसमें आ गया तो कोई आपत्ति नहीं होती। और किसी भी मिशन में, किसी योजना में नाम का महत्व नहीं होता है। महत्व होता है उसकी, वो कैसे काम करेगी, वो जनता के हित उसमें कैसे सदेंगे, वो महत्वपूर्ण होता है, नाम महत्वपूर्ण नहीं होता है। अगली खबर बुलंदशहर से, जहां जनपद के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र स्थित ग्राम शिवाली में आज एक विशाल हिंदू महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में डासना देवी मंदिर के पीठाधीश्वर यति नरसिंहानंद महाराज सम्मिलित हुए। महासम्मेलन को संबोधित करते हुए यति नरसिंहानंद ने हिंदुओं को एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि हिंदुओं को नेताओं की गुलामी छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने आगाह किया कि तुम्हारे बुरे वक्त में कोई नेता तुम्हारे काम नहीं आएगा। नरसिंहानंद ने कहा कि अगर अस्तित्व बचाना है तो सभी हिंदुओं को आपसी मतभेद भुलाकर संगठित होना होगा। सुरक्षा का मंत्र देते उन्होंने कहा कि व्यक्ति को सबसे पहले अपने परिवार को वैचारिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाना चाहिए। शिवाली, आपको बता दें, शिवाली गांव में आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न हिंदू संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। यति नरसिंहानंद के आगमन को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम देखे गए। कार्यक्रम के दौरान समर्थकों ने उनके विचारों का जोरदार स्वागत किया। और इसके लिए सबसे पहले नेताओं की दलाली छोड़ दो। तुम्हारा कोई भी नेता तुम्हारा सगा नहीं है। अगर मोदी के काल में और योगी के टाइम में पुलिस हिंदुओं के कार्यक्रमों को इस तरह रोक सकती है, तो कल क्या होने वाला है जब सत्ता दूसरों की होगी। क्योंकि सत्ता कभी भी एक के पास नहीं रह सकती, ये तो उलटती और पलटती रहती है। और भाई फिर तुम क्या करोगे? जो नेता अपनी सरकार में तुम्हारा भला नहीं कर पा रहे, जब सरकार विरोधियों की होगी तो वो तुम्हारे लिए क्या कर पाएंगे भाई? बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देशभक्ति, समर्पण और राष्ट्र के प्रति अटूट आस्था को दर्शाता एक विशेष गीत अटल हिमालय हाल ही में रिलीज किया गया है, जिसने लोगों के दिलों को छू लिया है। यह गीत देश के प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व, नेतृत्व और
राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को समर्पित है। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्हें देश भर में बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है, उनकी सशक्त कार्यशैली से यह गीत प्रेरित बताया जा रहा है। गीत के रचयिता का कहना है कि देश भर के लिए समर्पण ही उनका धर्म है और संगीत उनका माध्यम। मैंने ये गीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व से प्रेरित होकर लिखा है। वो देश के लिए दिन रात काम करते हैं, वही भावना मैंने अटल हिमालय में उतारने की कोशिश की है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की निडर और सशक्त कार्यशैली मुझे बहुत प्रेरित करती है। मुझे जो भी संगीत की शिक्षा और संस्कार मिले हैं, मैं उन्हें अपने देश के नाम समर्पित करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अटल हिमालय के रूप में प्रस्तुत करता है। ये गीत उनके मजबूत इरादों और राष्ट्र के प्रति समर्पण को दर्शाता है। गीत के बोल में देश की एकता, अखंडता और आत्मनिर्भर भारत की झलक साफ दिखाई देती है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निर्णायक कार्यशैली और कानून व्यवस्था को लेकर सख्त रुख को भी गीत में सम्मानपूर्वक स्थान दिया गया है। कलाकार का मानना है कि अगर संगीत के जरिए देशभक्ति की भावना जगाई जा सके तो यही उनकी सबसे बड़ी सफलता है। अटल हिमालय सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि देश के प्रति समर्पण और प्रेरणा का प्रतीक बनता जा रहा है। ऐसे प्रयास न सिर्फ कला को नई दिशा देते हैं बल्कि युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना को भी मजबूत करते हैं। जी, मेरा एक गीत रिलीज हुआ है परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, जब अटल हिमालय बन, तो इसलिए सोचा कि आप लोगों से रूबरू हूँ और गीत के बारे में कुछ बताऊं ताकि गीत जो है वो जन जन तक पहुंच पाए। जी देखिए, मैं पर्सनली परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से, उनकी कार्यशैली से प्रभावित हूँ। तो बस यही सोचकर 2018 में ये गीत लिखा था और 2025 में इसको बनाया और 1 जनवरी 2026 में इसको रिलीज किया। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित कराने के लिए उप परिवहन आयुक्त और पुलिस की संयुक्त टीम ने नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान के तहत शहर के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान कई पेट्रोल पंपों पर अनियमितताएं देखने को मिली। उन्होंने मौके पर ही पंप चालकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों और बिना सीट बेल्ट 4 पहिया वाहनों को पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा। आरटीओ ने बताया कि ये अभियान पूरे माह जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करें। देखिए, ऐसा है कि 1 जनवरी से 31 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह आयोजित किया जा रहा है, जिसके तहत आज हम लोग नो हेलमेट नो फ्यूल का अभियान चला रहे हैं। तो हमारे आरटीओ वीरेंद्र सिंह यहाँ पीलीभीत के हैं, मैं डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। मैं इस कार्यक्रम को देखने के लिए और इस कार्यक्रम अपने नेतृत्व में कराने के लिए आज पीलीभीत आया हुआ था। तो आज मैंने 2-3 पेट्रोल पंपों पर आरटीओ साहब के साथ मैंने चेकिंग किया। मुझे दिखाई दिया कि अभी भी जो है कुछ पेट्रोल पंपों द्वारा बिना हेलमेट के भी फ्यूल दिया जा रहा है। झांसी में प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य ने जिलाधिकारी कार्यालय स्थित नवीन सभागार में अधिकारियों के साथ बातचीत की। इस दौरान झांसी जिले में चलाई जा रही विकास योजनाओं पर चर्चा की गई। आयुष्मान कार्ड, महिला संबंधी योजनाएं और 23 सड़कों के निर्माण की बात सामने आई है। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने कहा कि किसानों के साथ फसल बीमा के नाम पर जो मामले सामने आए हैं उनकी जांच चल रही है। आपको बता दें, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। बेबी रानी मौर्य ने ये बातें कही। लखनऊ के झांसी के विकास कार्यों के संबंध में आज बैठक ली है और अधिकतर काम हमारे हो गए हैं। लगभग 23 सड़कें बनके तैयार हो गई हैं, कुछ प्रोसेस में है। इसके अलावा 100 करोड़, लगभग 110 करोड़ रुपए आयुष्मान योजना में हम दे चुके हैं। जननी मातृ योजना है, उसमें भी जो शहर की बहनें हमारी, जो प्रसव के बाद उसके जो भी बच्चा होता है उसे 1000 रुपया दिया जाता है। जो ग्रामीण अंचल की बहनें, उसे 1400 रुपए दिए जा रहे हैं। ये योजना अभी शुरू हुई है और लागू हो गई है।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर जनपद के कोतवाली देहात पुलिस ने ब्लॉक प्रमुख के भतीजे सुफियान की सनसनीखेज हत्या के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने एक भाजपा नेता सहित 3 सगे भाइयों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटी गई पिस्टल भी बरामद कर ली है। पुलिस जांच के अनुसार ये पूरी वारदात 4 जनवरी की देर शाम हुई थी। आपको बता दें, आम के बाग के फ्रंट की पैमाइश को लेकर दोनों पक्षों के बीच अचानक विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि आरोपियों ने सुफियान की पिस्टल लूट लिया और उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने जिन 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है वो आपस में भाई बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इनके पास से सुफियान से लूटी गई पिस्टल भी बरामद कर ली है। पकड़े गए तीनों आरोपियों के पुलिस ने वैधानिक प्रक्रिया पूरी कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। कोतवाली देहात पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड में कुल 8 लोग शामिल थे। 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है जबकि 5 आरोपी अब भी फरार हैं। पुलिस की टीमें विभिन्न संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं और दावा किया जा रहा है कि शेष फरार आरोपियों को भी जल्द ही सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। ब्लॉक प्रमुख के भतीजे की हत्या के क्रम में कोतवाली देहात पे मुकदमा अपराध संख्या 7/2026 पंजीकृत किया गया था, जिसमें वादी द्वारा 4 के विरुद्ध नामजद प्लस 4 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसमें 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और इन तीनों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। पूछताछ के दौरान इनके द्वारा अपनी अपराध में संलिप्तता कबूल की गई है और इसमें एक की निशानदेही पे पिस्टल भी बरामद हुआ है। तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है। इस संबंध में जो घटनाक्रम है उसके अनुसार सुफियान और उसका भाई अकरम ये जो है जमीन की नाप के क्रम में नीमखेड़ा गांव गए हुए थे। बुलंदशहर से अहम खबर, जहां जनपद में भूमाफियाओं के खिलाफ जारी अभियान के बीच पुलिस ने बसपा के पूर्व नगर अध्यक्ष और कुख्यात भूमाफिया खालिद कुरैशी पर शिकंजा कस दिया है। आपको बता दें, एसएसपी के कड़े आदेश के बाद गुलाबी कोतवाली में 35 लाख की धोखाधड़ी और धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार खालिद कुरैशी ने पीड़ित फरमान और अकरम को प्लॉट बेचने का झांसा दिया और पीड़ितों का आरोप है कि सौदा तय होने के बाद खालिद ने 35 लाख रुपए की भारी भरकम रकम हड़प ली है। ये रकम उसने शातिर तरीके से अपने पुत्रों के बैंक खातों में ट्रांसफर कराई। धोखाधड़ी की हद तब पार हो गई जब खालिद ने पीड़ितों को दिखाई गई जमीन का बैनामा किसी और के नाम कर दिया। पीड़ितों ने जब अपनी रकम वापस मांगी तो आरोपी बसपा नेता अपनी दबंगई पर उतर आया। आरोप है कि खालिद कुरैशी अब पीड़ितों को जान से मरवाने और उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने की लगातार धमकी दे रहा है, जिससे पीड़ित परिवार गहरे मानसिक तनाव में है। खालिद कुरैशी पर पहले भी जमीन की ठगी और अवैध कब्जों से जुड़े कई आपराधिक मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। मामला एसएसपी के संज्ञान में आने के बाद गुलावटी कोतवाली में आरोपी बसपा नेता और उसके पुत्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस अब आरोपी की गिरफ्तारी और बैंक ट्रांजैक्शन की जांच में जुट गई है। ये खालिद है नगर अध्यक्ष बसपा के गुलावटी के। इन्होंने हमें एक ज़मीन दिखाकर उसमें प्लॉट दिए और मेरे पार्टनर फरमान और हमसे 35 लाख रुपए ले लिए गए और हमें बाद में पता चला कि इसकी तो ज़मीन है ही नहीं, इसके नाम पर कुछ नहीं है और हमसे 35 लाख रुपए ले लिए गए। हमें पता चला, हमने खालिद से कहा कि हमारे पैसे दो या बैनामा कराओ। उसने इसी कहने पर हमें जान से मारने की धमकी दी। नाम क्या है और पूरा मामला क्या है? मेरा नाम फरमान है, मैं गुलावटी जिला बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। मेरे साथ गुलावटी के ही खालिद जो बसपा के नगर अध्यक्ष हैं, उन्होंने और उनके 3 बेटों ने मुझे धोखाधड़ी से जो है किसी और की जमीन दिखा करके मुझसे और मेरे पार्टनर से 35 लाख रुपए ले लिए हैं और हमें जो है बैनामा नहीं करा रहा, ना ही हमारे पैसे वापस लौटा रहा है। जब भी हम कहते हैं तो हमें मारने पीटने की और धमकी देता है, जान से मारने की। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मनरेगा कानून के मूल स्वरूप की बहाली और कामगारों के अधिकारों की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी ने चंदौली से बड़े आंदोलन का शंखनाद किया है। जिला मुख्यालय स्थित कांग्रेस कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान पार्टी ने सरकार की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान किया। जिला अध्यक्ष अरुण द्विवेदी ने बताया कि मनरेगा में किए गए हालिया बदलावों के विरोध में आगामी 12 जनवरी को कांग्रेस कार्यकर्ता पंडित कमलापति त्रिपाठी पार्क में 1 दिवसीय उपवास रखेंगे। यह सत्याग्रह मजदूर के प्रति सरकार की बेरुखी के खिलाफ एक प्रतीकात्मक विरोध होगा। मजदूरों और ग्रामीणों को उनके हक के प्रति जागरूक करने के लिए कांग्रेस ने एक व्यापक रणनीति तैयार की है। पार्टी जिले के गांव-गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों को मनरेगा में हुए नुकसानदेह बदलावों के बारे में बताएगा। जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि तकनीकी बदलावों की आड़ में मजदूरों के अधिकारों का गला घोटा जा रहा है। भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संयोजन में आज जिला कांग्रेस कमेटी चंदौली में जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष ब्रजेश गुप्ता जी भी यहाँ उपस्थित है। संयुक्त रूप से ये मनरेगा जो
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना का नाम बदल करके बीबी जी राम जी जो रखा है और उसके अंतर्गत मनरेगा के मजदूरों को जो गारंटी का रोजगार था उनके काम के अधिकार को छीनना जा रहा है, छीनने का प्रयास किया जा रहा है। उसमें था 100 दिन को उनके काम की गारंटी थी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फर्रुखाबाद से अगली खबर है, जहां कायमगंज स्थित दी किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड के प्रधान प्रबंधक रमेश कुमार व मुख्य गन्ना अधिकारी प्रमोद यादव ने कंपिल क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित इकलहरा व शाहपुर गांव में गंगपुर गांव का भ्रमण कर किसानों से संवाद स्थापित किया। प्रधान प्रबंधक ने खेतों में गन्ना छिलाई कर रहे किसानों को मिल को ताजे और साफ सुथरे उपज उपलब्ध कराने के सुझाव दिए। साथ ही कहा कि मिट्टी और खरपतवार सने गन्ने मिल के लिहाज से अनुपयुक्त साबित होते हैं। उन्होंने चौपाल लगाकर गन्ना किसानों को अधिक से अधिक वसंतकालीन गन्ना बुआई करने की सलाह दी। साथ ही कहा कि बुआई में उन्नतशील बीज का इस्तेमाल करना किसानों को आर्थिक रूप से समृद्धशाली बनाएगा। उन्होंने मिल्स के माध्यम से उन्नतशील बीज उपलब्ध कराए जाने का दावा किया। गन्ना किसान मिल अधिकारी के खेतों तक पहुंचने की पहल की सराहना करते नजर आए। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।